जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि 1858 से जो कंपनी भारत पर शासन करती थी, कंपनी तथा कंपनी के अधिकारी द्वारा भारत पर शासन किया जाता था, यह समाप्त हो जाता है और डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश राजशाही होता है उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ओर से कंपनी का शासन समाप्त होता है तो दूसरी ओर से ब्रिटिश राज का संप्रभुत्व स्थापित होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए, पहला, इस कानून का निर्माण 1857 के क्रांति के बाद किया गया। अब आप कहेंगे कि 1857 की क्रांति में ऐसा क्या हुआ कि इस अधिनियम का निर्माण करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 1857 की क्रांति को पढ़ना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे 1857 के क्रांति के बारे में, संपूर्ण ज्ञान लेंगे। तो आप पहले इतना समझिए कि जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है, इसका निर्माण, इसका सृजन 1857 के क्रांति के बाद किया गया। कुछ कंडीशन हुई होगी, कुछ कंडीशन, कोई प्रॉब्लम आई होगी, कुछ सिचुएशन आई होंगी, जिसके लिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया होगा। यानी कह रहा है कि इस कानून का निर्माण, यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम का निर्माण 1857 की क्रांति के बाद किया गया। अब देखिए, जो 1857 की क्रांति है, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरा कहा जाए तो दूसरा इसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। तो टोटल हम लोगों ने अभी 3 पॉइंट को क्लियर किया। क्या किया? 1858 का भारत शासन जो अधिनियम था, इसको कब बनाया गया? तो 1857 की क्रांति के बाद इसको बनाया गया। अब देखिए, इसके 2 उपनाम है। देखिए, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है। किसे? 1857 की क्रांति को। अब इसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट, इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिए। ये क्या हुआ कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, ये क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत पर ब्रिटिश राजशाही का संप्रभुत्व यानी शासन यानी शक्ति स्थापित हो गई। क्या हुआ कि इसके आने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश राजशाही का संप्रभुत्व यानी शक्ति यानी वर्चस्व स्थापित हो गया। अब देखिए, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही। जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही। तो देखिए क्या क्या किया गया। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। यानी कंपनी से शासन की शक्ति को छीनकर, भारत पर एकाधिकार की शक्ति को छीनकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दी गई कि लीजिए, आप भारत पर शासन करिए। अब देखिए दूसरा, गवर्नर जनरल का पद नाम। यानी देखिए, पहले हम लोग गवर्नर जनरल कहते थे, जो भारत पर शासन करते थे वो क्या थे? वो उन अधिकारी का नाम था गवर्नर जनरल। तो उनका पद का नाम, यानी उनके गवर्नर जनरल क्या है? ये पद है, इसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यानी भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय अब कहा जाने लगा। अगला पॉइंट देखिए, वायसराय ब्रिटिश राजा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। यानी वायसराय जो था वह भारत में ब्रिटिश राजा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। कैसे? तो देखिए, जो वायसराय होता था, अब वो डायरेक्ट हर एक सूचना का नियंत्रण करने लगा और ब्रिटिश राजा के संपर्क में रखने लगा। यानी जो घटनाएं घटती थी उसको डायरेक्ट ब्रिटिश राजा के से लिंक करता था। जो भारत में घटनाएं, जो सिचुएशन होती थी, जो प्रॉब्लम होती थी, अब उस सिचुएशन को, उस घटना को, उस प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट ब्रिटिश राजा से कनेक्ट करने लगा। तो ये क्या हुआ कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। अब देखिए, भारत का प्रथम वायसराय, या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अब देखिए क्या हुआ कि इस अधिनियम ने यानी कौन सा अधिनियम ने? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम ने BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के शासन को समाप्त कर दिया। पहले क्या होता था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, भारत पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों शासन करते थे।
यानी एक रूप से द्वैध शासन करते थे, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भारत के लोगों पर दोनों शासन करते थे। तो इस अधिनियम में 1858 के भारत सरकार अधिनियम में उसे हटा दिया गया। तो देखिए वही कह रहा है, इस अधिनियम ने बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी, यानी इन दोनों की शासन व्यवस्था को हटा दिया गया, जिससे द्वैध शासन व्यवस्था या द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया। अब देखिए अगला, इस अधिनियम के तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। यानी इस अधिनियम में क्या किया गया कि एक नए पद का गठन किया गया, जिसे राज्य सचिव कहा गया, जिसे भारत का राज्य सचिव कहा गया। वही कह रहा है, इस अधिनियम के तहत यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या किया गया कि एक नए पद का गठन किया गया, जिसे भारत के राज्य सचिव का नाम दिया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यानी जो ये भारत का राज्य सचिव था, जो भारत का सचिव था, इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति, संपूर्ण प्रशासनिक शासन व्यवस्था की पावर क्या थी, इसके हाथों में कंट्रोल थी। यानी सब जो भारतीय प्रशासनिक प्रणाली थी, सब इसके अंतर्गत थी, सब इसके कंट्रोल में थी। वही बात कह रहा है, इस अधिनियम के तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव का निर्माण किया गया, सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यानी जो भारत का राज्य सचिव था, जिसका जो नए पद राज्य सचिव का निर्माण किया गया था, और जो राज्य सचिव था, इसके अंतर्गत संपूर्ण शासन प्रणाली क्या थी, नियंत्रित थी, यानी सब इसके कंट्रोल में थी। अब देखिए अगला, यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। यानी अब देखिए कि जो सचिव था, इसका चयन कैसे किया गया था। तो देखिए, यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट या मंत्रिमंडल का सदस्य था। जो यह सचिव बनाया गया था, जो भारत का सचिव बनाया गया था, यह कैबिनेट का सदस्य था, यानी एक मंत्रिमंडल का ये सदस्य था, और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यानी इसका निर्माण कैसे किया गया, तो कैबिनेट के सदस्यों या मंत्रिमंडल के सदस्यों में से एक सदस्य को राज्य सचिव बनाया गया, और जो ये राज्य सचिव था, जो राज्य सचिव को बनाया गया था, यह ब्रिटिश संसद यानी जो ब्रिटेन की संसद थी, उसके प्रति उत्तरदायी था। यानी ये जो भी काम करेगा, जो भी हैंड ओवर करेगा, जो भी काम करेगा या अनुमति देगा, कुछ भी करेगा, जो भी शासन प्रणाली संभालेगा, सबका लेखा जोखा इसको ब्रिटिश संसद में पेश करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या करने का? पेश करना पड़ेगा और प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हमने ये काम किया। पूरा विवरण, पूरा लिस्ट इसको ब्रिटेन की संसद के समक्ष पेश करना पड़ेगा। वही कह रहा है कि यह सचिव यानी जो एक नए पद राज्य सचिव बनाया गया था, और जो सभी भारत के शासन प्रणाली को नियंत्रित करता था, और जो मंत्रिमंडल का सदस्य था, वह सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ऐसे समझिए, यानी उत्तरदायी था, यानी जो भी काम करेगा, पूरे कार्य का विवरण उसे ब्रिटेन की संसद के समक्ष पेश करना पड़ेगा। ये भी प्रावधान बनाया गया। अब देखिए अगला, भारत के सचिव की सहायता के लिए, यानी जो कैबिनेट मंत्री में से या मंत्रिमंडल में से एक सदस्य को सचिव बनाया गया, उस सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद का मतलब होता है सभा। देखिए, भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषदों का गठन किया गया, यानी 15 लोगों को मिलाकर एक गठन तैयार किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। यानी उस सचिव के सलाहकार के लिए, सलाह देने के लिए या अपने विचार विमर्श करने के लिए 15 लोगों की एक सदस्य बनाया गया, 15 लोगों का एक गठन तैयार किया गया। वही कह रहा है कि भारत के सचिव की सहायता के लिए, यानी जो नए पद यानी जो नए सचिव बनाया गया भारत का, उसके लिए 15 सदस्यों की एक परिषद, एक सभा का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। यानी जो यह सभा थी ना, वो एक सलाहकार सभा थी। अब देखिए इसका कार्य क्या था। परिषद का अध्यक्ष, यानी जो परिषद का अध्यक्ष था ना, वह भारत के सचिव को ही बनाया गया, यानी जो भारत का सचिव था उसे ही इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। एक बार और समझ लीजिए, भारत के सचिव की सहायता के लिए, यानी जो ये नया सचिव बना था, इसकी मदद करने के लिए 15 लोगों की एक गठन तैयार की गई और कहा गया कि आप सचिव की सहायता करिएगा, मदद करिएगा उसके कार्यों में।
और ये क्या थी, एक सलाहकार समिति थी, यानी यह एक सलाह देने वाली समिति थी कि आप किसी भी काम को करने से पहले आप अपने में विचार विमर्श कर लीजिएगा, उसके बाद उस कार्य को करिएगा। और इसके अध्यक्ष यानी इसका कंट्रोल कौन था, इसका कंट्रोलर कौन था, तो इसका कंट्रोल था भारत का सचिव को ही इसका कंट्रोलर बनाया गया, यानी इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए उद्देश्य, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, यानी मुख्य रूप से 1858 का भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना। जो प्रशासनिक शासन व्यवस्था थी, जो इर्द गिर्द हो गई थी, इधर उधर हो गई थी, टूट गई थी, बिखर गई थी, उसी को संगठित करना, उसी को व्यवस्थित करना और उसी को एक सही, एक निश्चित, एक सही डायरेक्शन में उसको चलाना, इसी का उद्देश्य था, पर्पस था। तो प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, जो इधर उधर हो गई थी, जो प्रशासनिक कार्य बिगड़ गए थे, उसको सही करके एक क्रम में, एक डायरेक्शन में निश्चित रूप से चलाना क्या था, इसका उद्देश्य था। अब देखिए 10वां, इसके तहत आप लोग सोच रहे होंगे कि इस जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, इसमें बहुत से प्रावधान जोड़े गए या इसमें बहुत से प्रावधान निकाले गए होंगे, ऐसा कोई बात नहीं था। देखिए इसके तहत यानी 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया, सबको आइटिजिट रखा गया, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया। परिवर्तन किया गया तो मात्र नाम मात्र का परिवर्तन किया गया। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम लोगों का भारत सरकार अधिनियम स्टार्ट होता है और धीरे धीरे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे अब स्टार्ट होगी, तो आपको उसमें और आनंद आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।